हेलो डियर्स, लास्ट क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ सम्स करवा रहा था। आज मैं आपको आगे सम्स ही करवाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए, अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम देख पाए, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था और आज फिर से एक बार बोल रहा हूं कि आप डिफरेंट डिफरेंट सम्स करने का मतलब ये होता है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकें। किसी भी सम को ऑप्ट करने के लिए अपन किस तरीके से सोचते हैं वो अपने को बहुत जरूरी है ना। किसी भी सवाल का आंसर निकालना तो बहुत आसान है, आप गूगल करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या स्टेप्स अपन ने लिए हैं, क्या स्टेप्स अपन ने मतलब फॉलो किए हैं जिससे वो आंसर आया है, और ऐसा ही अपन ने क्यों किया, यही स्टेप अपन ने फॉलो क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आईआईटी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस टाइप का ब्रांड है, इसका क्वेश्चन का ब्रांड जो है वो आईआईटी टाइप का है। ठीक, और ये एडवांस में आया हुआ मतलब सम है, लाइक तो अपन करते हैं और उसको देखते हैं जरा किस तरीके से उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। मोर देन वन चॉइसेस इसमें करेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस वाला है, तो एक से ज्यादा भी चॉइसेस इसमें करेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं, आप जरा देखिए। क्वेश्चन है, लेट ABC be three distinct real number, ABC be three distinct real number such that each of the expression ax square bx plus c is equal to 0, bx square plus cx plus a and cx square plus ax plus b are positive for all x belongs to R, and let alpha is equal to BC CA AB upon में A square B square plus C square। देन चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा शुड लेस देन 4, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा शुड लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन है अल्फा इज ग्रेटर देन 1/4, एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट, अल्फा इज ग्रेटर देन 1। देखिए, बहुत इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अपने को ट्राई करना है कि समझ आ जाए, और आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा थिंकिंग आपको लगानी पड़ती है, वो क्या है एक्स्ट्रा थिंकिंग मैं आपको बताता हूं। अब इसमें अल्फा दे दिया है BC CA AB अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और क्या बोला हुआ है ABC be थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इतना 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 आर पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0। यदि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये इसका ग्राफ ये है और ये ग्राफ हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, मतलब x एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा। आप x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऊपर रहेगा। यही इन्होंने बोला है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो। सिमिलरली उन्होंने सबके बारे में यही बात बोली है, तो ये ग्राफ आप समझ जाइएगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको और यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। दूसरा वाला जो है वो क्या है, bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तीसरा क्या है, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी ग्रेटर देन 0 है। इनके ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये मैंने आपको बताया है कि ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस। ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो अब आपको क्या पता है इसमें डी के ए कैसा होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में ए पॉजिटिव होना चाहिए, इस वाले एक्सप्रेशन में बी पॉजिटिव होना चाहिए, और इस वाले एक्सप्रेशन में सी पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो मतलब हुआ ए पॉजिटिव का। और हर एक एक्सप्रेशन में डी लेस देन 0 होना चाहिए। डी आपको पता है, जब
कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं करता तो डी शुड लेस देन 0, है ना। तो डी 0 होना चाहिए। यदि डी इसका 0 होगा तो डी कैसे निकालेंगे इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, पहला आ गया। यहां से डी कैसे निकलेगा, यहां से डी ऐसे निकलेगा, सी स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू यहां पर सी है, सी स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन 0, क्योंकि डी इसका भी 0 है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका भी डी 0 होगा। तो डी कैसे निकलेगा बेटा इसमें, ए स्क्वायर माइनस 4bc इज लेस देन 0। यहां पर जरा देखो, BC, CA, AB, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर सब दिया हुआ है, तो अपन बहुत आसानी से इसमें B स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। B स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 4AC, यहां से C स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 4AB, और यहां से A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 4BC। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मतलब LHS वाले सभी, जितने भी LHS वाले सब LHS में जोड़ दिया, फिर सभी में लेस देन लगा हुआ है तो लेस देन, और सभी इधर 4 कॉमन ले लेते हैं सबका, तो यहां पर आ जाएगा AB BC प्लस CA, 4 सबका कॉमन ले लिया मैंने। अब इसको, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA ऊपर लिखा हुआ है तो इसको यहीं रहने देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, और इधर इसको नीचे ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा 1, और इसका 4 इधर ले आते हैं, तो 1/4, मतलब 4 को इधर ले आए और इसको उधर ले जाते हो, तो इधर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू वॉट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है अल्फा। इसका मतलब अल्फा शुड ग्रेटर देन 1/4। ऑप्शन तो 2 हो गया, अल्फा आपका 1/4 से बड़ा होना चाहिए, तो अल्फा आपका 1/4 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। मैं आपको बता रहा था, एक ऑप्शन तो इसमें 2 हो गया, अल्फा इज ग्रेटर देन 1/4 आ गया, राइट, अल्फा क्या आ गया 1/4 आ गया, लेकिन क्या एक ही ऑप्शन है, एक से ज्यादा भी तो सही हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब मैंने बोला था ना कि इसमें आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो एक ऑप्शन तो 2 हो गया, दूसरा ऑप्शन कैसे 2 हो सकता है, जो आप नहीं कर सकते यदि आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो आपको मैं बताता हूं कि उसको अपन कैसे कर सकते हैं। इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, है ना, रफ कर देता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। दूसरा ऑप्शन कैसे सही हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, जरा उसके लिए आपको थोड़ा देखना होगा। उसके लिए कुछ करना नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे ए स्क्वायर मुझे कहीं भी कुछ भी जुगाड़ करके BC प्लस CA प्लस AB अपॉन में ये लाना है, तो मुझे एक बात पता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये बात मुझे पता है, मुझे क्यों पता है मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको ये बात हमेशा के लिए दिमाग में रखनी पड़ेगी। देखो ना, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी मिल गया, AB BC CA भी आ गया, मुझे पता है ये हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है उसका जवाब मैं आपको देता हूं, क्यों बड़ी है ये मैं आपको साइड में बता देता हूं। इट इज आर रफ वर्क, लेकिन आपको पता होता तो आप यहां से स्टार्ट करते, लेकिन मैं आपको रफ वर्क करके बताता हूं। अपन एक काम करते हैं, इसमें दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, बस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अपन इसको सॉल्व करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 0 से बड़ा है या नहीं है, या 0 से बड़ा क्यों है, वो मैं आपको आज बताता हूं। अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हाफ है उस हाफ को तो बाहर रहने दीजिए, 2 को अंदर भेज दीजिए। जब आप 2 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, ये लिख दिया आपने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मेरे साथ रहिए, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमेशा 0 से बड़ा क्यों होता है, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरा देखिए, इसका जो 2A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर यहां रहने दीजिए, एक A स्क्वायर थोड़ा दूर लिख दीजिए, इसका B स्क्वायर एक यहां लिख दीजिए और एक B स्क्वायर थोड़ा दूर लिख दीजिए। 2C स्क्वायर का एक C स्क्वायर इसके साथ लिख दीजिए और एक C स्क्वायर इसके साथ लिख दीजिए। कुल मिलाकर मैंने क्या किया, AB BC CA तीनों अलग अलग कर लिए, और मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। 2A स्क्वायर ये देखो 2A स्क्वायर, 2B स्क्वायर ये देखो 2B स्क्वायर, 2C स्क्वायर ये देखो 2C स्क्वायर, 2C स्क्वायर। अब AB के साथ AB वाला उठा के रख दो, माइनस 2AB यहां रख दो, AC वाला उठा के रख दो यहां पर 2AC, और BC वाला यहां उठा के रख दो, BC वाला 2BC। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये वाली चीज जो बन गई है,
ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। आपको पता है इसकी वैल्यू कभी जीरो से कम नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी जीरो से कम हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी जीरो से कम हो ही नहीं सकता है। सी माइनस है, ये भी कभी जीरो से कम नहीं हो सकता क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी कभी जीरो से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सभी नंबर जीरो या जीरो से बड़े हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला था कि ए बी बी सी सभी डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। जीरो तो तब होगा ये जब ए और बी आपस में बराबर हो। ए और बी आपस में बराबर होते तो ए में से ए गया जीरो हो जाता, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आती है। और ये किसको सॉल्व करके मैं लाया हूं? इसे सॉल्व करके मैं लाया हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी। इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी, ये मैंने आपको यहां बता दिया। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो मैंने इसको प्रूफ करने के लिए आपको बताया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको सबको उधर भेज दो बेटा। तो ये हो गया ए बी बी सी सी ए। फिर से आपको क्या करना है, क्योंकि ए बी बी सी सी ऊपर है, इसको इसके नीचे ले आइए, तो इधर वन बचेगा। इधर आ जाएगा ए बी बी सी सी ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है? अल्फा। तो अल्फा इज लेस देन व्हाट? वन। अल्फा वन से छोटा है, ये भी एक रिलेशन आ गया। अल्फा वन से छोटा है कहां पर? यहां पर। तो ऑप्शन टू है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था, आईआईटी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। यदि आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर आई गारंटी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, पर एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आया हो तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर अ टाइम बीइंग, है ना। बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे जब अपन आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, पर मैंने एक क्वेश्चन बीच में डाल दिया जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए। अभी एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाने जा रहा हूं, वो भी आईआईटी एडवांस टाइप का ही क्वेश्चन है, उसको भी जरा देखते हैं, वो भी शायद आपको समझ आ जाएगा। मैं आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये सभी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। जहां पर ये क्लियर है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, no real roots, has no real roots, then कई बार ऐसा होता है कि अपन ऑप्शन से आंसर की तरफ मूव करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसमें किस तरीके से अपन मूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, हैज नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ आपका या तो ऐसा है या तो ग्राफ आपका ऐसा है, दोनों में से कोई एक चीज है। नो रियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये मतलब है इसके रियल रूट्स होने का। ठीक है ना, इसके नो रियल रूट्स, इन्होंने बोल दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। यदि ऐसा ग्राफ है तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। यदि ऐसा ग्राफ है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यदि ऐसा ग्राफ है तो ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी और डी तो लेस देन जीरो ही होगा। डी लेस देन, तो मैं आपको बता रहा था इसमें कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और डी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि कर्व कैसा है? इस तरीके से है, लाइन से ऊपर है। मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब यही हुआ कि कोई भी ये कर्व आपका एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। तो कर्व या तो ऐसा होगा, कर्व या तो ऐसा होगा, दो में से कोई एक बात होगी। ठीक है ना, तो अब जरा मुझे बताना है, जरा देखो, मान लीजिए कर्व आपके पास एफ एक्स आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस में ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी ऑब्वियसली तब आएगा जब मैं एक्स की जगह पर वन रख दूं। एक्स की जगह पर वन रख दोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा।
ए तो पता नहीं ए आएगा कि नहीं आएगा, ए तो कभी आएगा नहीं, ना कभी बी आएगा, क्योंकि बी और ए के साथ एक्स लिखा हुआ है। बी और ए के साथ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के साथ मैं कुछ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ए और बी नहीं आ सकता। ए प्लस बी प्लस सी तो आ गया, ये वाली टर्म तो आ गई, ए प्लस बी प्लस सी वाली टर्म तो मुझे दिख गई। अब अधिक से अधिक मैं क्या कर सकता हूं, एफ जीरो निकाल सकता हूं। एक्स की वैल्यू जब मैं यहां पर जीरो पुट कर दूंगा तो यहां पर सी आ जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सिर्फ सी आ जाएगा। ए प्लस बी ये आ गया और एफ जीरो पे आ जाएगा सी। एफ जीरो मैंने पुट किया तो यहां पर आ गया सी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप जरा देखिए, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू जीरो रखी और यहां पर x की वैल्यू 1 रखी। मैं किसी भी कर्व की बात करूं तो जीरो पर कर्व ऊपर है, यानी कि f0 पर कर्व पॉजिटिव है, और f1 पर, यदि मैं इस कर्व की बात कर रहा हूं तो जीरो पर कर्व पॉजिटिव है और 1 पर भी कर्व पॉजिटिव, क्योंकि कर्व ऊपर है, यानी कि जीरो पर भी पॉजिटिव और 1 पर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए इस कर्व की बात करते हैं तो इस पर जीरो पर कर्व निगेटिव है, कर्व नीचे है, 1 पर कर्व निगेटिव है, 1 पर कर्व नीचे है, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों एक ही बात है, चाहे मैं ये लिखूं, चाहे ये वाला कर्व हो, चाहे ये वाला कर्व हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। एक तो ये आपको समझ में आया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि F1 में a का मल्टीप्लाई कर दीजिए। F1 में a का मल्टीप्लाई कर दीजिए। a का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैं इस कर्व की बात कर रहा हूं तो F1 तो पॉजिटिव है इस कर्व के लिए, F1 तो पॉजिटिव, 1 पर तो कर्व ऊपर है और a भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। मान लीजिए मैं इस कर्व की बात करता हूं तो इस कर्व पे क्या होगा, F1 तो नेगेटिव है क्योंकि 1 पर कर्व नीचे है। इस वाले कर्व के लिए बात करें तो 1 पर कर्व नेगेटिव है, और ए भी नेगेटिव है क्योंकि इस कर्व के लिए ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप दोनों कर्व लेकर देखिए, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आ रहा है, तो मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर वही आएगा जो यहां पर है। तो F0 का मतलब क्या था, C, और F1 का मतलब था a प्लस बी प्लस सी, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो। एक तो ये ऑप्शन ट्रू होगा, यहां पर भी वही सेम आएगा क्योंकि दोनों जगह सेम ही आ रहा है। इस पर चेक कर लेते हैं, a तो a रहेगा, 1 का मतलब था a प्लस बी प्लस सी, ये भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी दो आंसर ये वाले ट्रू हैं। तो कहां पर है ये, a प्लस बी यानी कि b सही है, और C a प्लस बी प्लस सी यानी D सही है, B और D सही है। मुझे ऐसा लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे ऐसी मेरी गट फीलिंग है कि आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया होगा तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन लाइव क्लास। प्लीज प्लीज आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को मुझे लाइव क्लास में आप पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन भी और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी, यदि आपको समझ नहीं आया हो तो, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग और मुझसे पूछ लेना ये सब। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूं और नेक्स्ट सम करते हैं। और नहीं समझ आया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इन सम्स को, ये आईआईटी एडवांस टाइप के सम्स हैं। ये जब अपन आगे पढ़ लेंगे ना, बहुत सारा जब आगे पढ़ लेंगे तो अपना आईक्यू लेवल ऑलरेडी इतना बढ़ चुका होगा कि ये सारी चीजें दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगी, है ना। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ये सम्स मैं ऐसे ही करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। जिन बच्चों को समझ आ जाए तो वो अच्छा है ना। यदि कुछ बच्चों को समझ आ जाता है तो वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपके लॉजिक्स बढ़ा रहा हूँ ये सम करवा के, है ना। अदरवाइज आईआईटी एडवांस टाइप के क्वेश्चन से ये जल्दी आपसे भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डू नॉट वरी फॉर दिस। अब जरा एक क्वेश्चन और देखिए, लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देन इन्होंने इतना लिख दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, देन 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये भी आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है बेटा, तो इसको भी आप जरा देखिए। मल्टीपल चॉइस इसमें करेक्ट हो सकते हैं, इसको आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा 1 by 1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ऑप्शन से ये चेक करने पड़ेंगे। f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x। बी ऑप्शन, f(x) is greater or equal to 1 when x is greater than 0, greater or equal to 0. C ऑप्शन है, f(x) is greater or equal to 1 when x is less or equal to -4, और D ऑप्शन हो जाएगा f(x) is equal to f of the -x for all x। चलिए अब इसको देखते हैं।
एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, इसके लिए तो क्या डी क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन मुझे चेक करना है, मैं अब ऑप्शन से चेक करूंगा क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिक्स हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन आंसर के साथ पूछा हुआ है, तो ए ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब यह है कि आपका कर्व पूरा लाइन से ऊपर है। एफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये मतलब है इसका। तो एफ एक्स यदि 0 से बड़ा है, इसका मतलब डी मस्ट बी लेस देन 0, डी मस्ट बी लेस देन 0, डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं डी। तो इसका जो डी आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, इट इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि a ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, a ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन है एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 यदि मैं ले लूं तो चलिए लेकर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। वेवी करो बनाएंगे तो -4 और 0, 0 यहां से आएगा, -4 यहां से आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -4 से कम, -4 से कम, और x की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी। यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो ये fx 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आंसर ट्रू हो गया। x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो fx आपका 1 से बड़ा होगा, और ये आंसर भी ट्रू हो गया। क्यों? x की वैल्यू जब -4 से छोटी है, क्योंकि यहीं से आंसर आया ना, x की वैल्यू जब -4 से छोटी है तब भी fx आपका 1 से बड़ा होगा। तो सी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। डी ऑप्शन ट्रू है या नहीं ट्रू है वो चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोला fx और f ऑफ द माइनस एक्स बराबर है, तो fx तो ये है, f ऑफ द माइनस एक्स निकाल लेते हैं फॉर डी ऑप्शन। f ऑफ द माइनस एक्स का मतलब कि एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -4x प्लस 1। तो क्या ये fx के बराबर है? जी नहीं, ये बराबर नहीं है, तो डी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है ये, क्योंकि f ऑफ द माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू fx। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ये भी वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, डायग्राम पर बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। दैट ज्वाइनिंग फिगर shows the graph of y is equal to ax square plus bx plus c। देन 4 ऑप्शन है आपके पास। a इज लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac, obviously actually b square is less than 4ac। c option is c is greater than 0, and d option is a and b are opposite signs, a and b are opposite signs, are of opposition। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा बेटा, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये डायग्राम पर बेस्ड सम है। x1, 0 और दिस पॉइंट इज x2, 0। ऑब्वियसली x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग से आपको समझना होगा, आप प्लीज इसको समझिएगा। इसको देखकर पता चलता है कि ग्राफ यदि इस तरीके से है, ओपन डाउनवर्ड है, इसका मतलब a तो लेस देन 0 होगा, a आपका लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन के लिए जाते हैं। इस कर्व ने x एक्सिस को दो जगह पर कट किया है, इसके दो रूट्स हैं, पहला रूट से x1 और दूसरा रूट से x2, मतलब x एक्सिस को जिन जगहों पर कट करता है वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो इस कर्व ने x एक्सिस को दो जगह पर कट किया, x1 और x2 पर दो रियल रूट्स हैं, इसका मतलब d आपका ग्रेटर देन 0 होगा, d आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो d चेक करते हैं, d ग्रेटर देन 0, d से क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, जबकि यहां पर लिखा हुआ है b स्क्वायर इज लेस देन 4ac। इसका मतलब b ऑप्शन करेक्ट नहीं है, b ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं c इज ग्रेटर देन 0 पर। c ग्रेटर देन 0 कैसे पता चलता है? जैसे अब ये कर्व आगे जाएगा, आगे ये कर्व जाएगा तो ऑब्वियसली y एक्सिस को यहां पर कट करेगा, तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, तो मैं y एक्सिस इस कर्व में
y मतलब x की जगह 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 पुट करने पर मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह यदि मैं 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 0 + 0 = c, यानी y की वैल्यू c आ गई। तो y = c कहां मिलेगा, y की मतलब इस कर्व में यदि आप x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू ये आ गई, यानी ये लेंथ c है, ये लेंथ c है। तो c ऑब्वियसली x एक्सिस से नीचे है, तो y एक्सिस यहां पर नेगेटिव होता है, तो c आपका लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब c इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज बिलो द x एक्सिस, दिस पॉइंट इज बिलो द x एक्सिस, और c की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट मींस c इज नेगेटिव। ऑब्वियसली जब आपको निकालना हो कि कांस्टेंट क्या है, तो x की वैल्यू 0 पुट करनी है और वो y एक्सिस को कट करेगा, वहां पर उसी पॉइंट पर y एक्सिस को वो कट करेगा कर्व, ठीक है। तो c ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। डी ऑप्शन के बारे में जरा देखते हैं। आप जरा देखिए, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, तो यहां पर ये वाला रूट और ये वाला रूट, इन दोनों रूट का सम क्या होगा, सम ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि x1 और x2 इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए मैं जो भी बातें कर रहा हूं, मैं इनइक्वलिटी वाली बातें कर रहा हूं, इनइक्वलिटी लगा रहा हूं क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी पूछा हुआ है। x1 और x2 का सम हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। तो सम, और ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है -b/a, -b/a। तो -b ये हो गया सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई ये, तो ये वैल्यू है 0 से बड़ी। इस माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा b/a इज लेस देन 0। अब यहां से आपको लॉजिक लगाना है। आपको पता है बेटा कि b/a लेस देन 0 है, इसका मतलब ये लेस देन 0 सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो, तभी ये लेस देन 0 हो सकता है। क्यों, आप खुद ही सोचो। मान लीजिए 2/3 है, क्या ये 0 से छोटा है, नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। मान लीजिए -2/3 लिखा हुआ है, क्या ये 0 से छोटा है, नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए, चाहे आप ऊपर वाला नेगेटिव कर दीजिए, चाहे आप नीचे वाला नेगेटिव कर, तो दोनों ही सूरत में ये लेस देन 0 होगा। लेकिन ये दोनों सूरत में ग्रेटर देन 0 होगा। तो यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव है। आप जानते हैं ना ए नेगेटिव है, आप जानते हैं ना कि ए नेगेटिव है, मतलब इन दोनों में से, छोड़िए आप क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, इससे मतलब नहीं मेरे को ये मतलब यदि दो नंबर्स का रेशियो लेस देन 0 है, दैट मीन्स इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा, पक्के से। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। तो लेस देन में का मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव है। इसका मतलब एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों क्या है, अपोजिट साइन के। तो डी ऑप्शन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैं एक और करवाता हूं, वो भी आप जल्दी से देखिए, वो भी आप देखिए जरा ध्यान से। बिल्कुल सेम टू सेम सम है, सेम सम बिल्कुल करवाने जा रहा हूं मैं आपको। द डायग्राम ऑफ द ग्राफ, क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द ग्राफ shows the graph of y is equal to ax square plus bx plus c. Then पहला ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन 0, दूसरा ऑप्शन है b इज लेस देन 0, तीसरा ऑप्शन है c इज ग्रेटर देन 0, और चौथा ऑप्शन है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डायग्राम किस तरीके से वो जरा ध्यान से देखिए। ऐसा डायग्राम है, ये x1, 0 है, ये आपका x2, 0 है। नेगेटिव वाली साइड ज्यादा है, नेगेटिव वाली साइड के डिस्टेंस ज्यादा है, ये आपको ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आप जरा देखिएगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जरा देखते हैं किस तरीके से होगा। ऑब्वियसली इसको देखकर पता चल रहा है कि ए तो नेगेटिव होगा क्योंकि ये ओपन डायगोनल वर्ड है, ए आपका 0 से छोटा होगा,
इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। डी ऑप्शन चेक करना है तो डी ऑप्शन आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसमें डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, इसके दो रूट्स आएंगे, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर ग्रेटर देन आना चाहिए 4ac से, इसको इधर भेज दिया, जबकि इसमें लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों की, बात करते हैं इन दोनों की। ये कर्व एक्स वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, और यहां पर एक्स क्या होगा, 0 होगा। फिर से मैं वही काम करने जा रहा हूं, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, ये कर्व वाई एक्सिस पर यहां कट कर रहा है, और वाई एक्सिस पर मुझे ये पॉइंट पता करना है, तो मैं इस पर x0 पुट कर सकता हूं क्योंकि वाई एक्सिस में x0 होता है, तो x0 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी, और c क्या है, लाइन से ऊपर है ना, सॉरी x एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब c इज ग्रेटर देन 0, लाइन से ऊपर है, c इज ग्रेटर देन 0, जो जहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है दैट इज अबव द x एक्सिस, दैट मींस c इज ग्रेटर देन 0, तो c ऑप्शन इज करेक्ट। b के लिए चेक कर लेते हैं। अब आप जरा ये बताइए मुझे, x1 प्लस x2 का जो सम है वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों रूट का जो सम है वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, जबकि पता है कि नेगेटिव नंबर ये वाला रूट नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा सा नंबर है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा बड़ा है, यानी x1 की वैल्यू, मान लीजिए x1 की वैल्यू -3 है और x2 की वैल्यू 1 है, तो -3 और 1 का सम क्या होगा, -2 होगा ना ऑब्वियसली, यानी कि नेगेटिव वाला साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा, इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से ना, आपको समझ आ गया होगा। अब जरा आप आगे देखिए, दोनों रूट्स का सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, ये आ गया लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि b/a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी क्योंकि माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब मेन बात यहां पर आएगी, आपको पता है बेटा a नेगेटिव है, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 तब होगा जब या तो दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, या तो दोनों पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये 0 से बड़ा होता है, -2/-3 ये भी 0 से बड़ा होता है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसे लिखा हुआ है तो ये लेस देन 0 होगा, ऐसे लिखा हुआ है तो भी मतलब इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो हमेशा लेस देन 0 आंसर आएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों या तो नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ए पहले से नेगेटिव है, ए नेगेटिव, इसका मतलब बी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तभी ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, अदरवाइज ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ग्रेटर देन 0 होने की दो ही शर्तें हो सकती हैं, या तो दोनों नंबर 0 से बड़े हों या तो दोनों नंबर 0 से छोटे हों, तो ऑब्वियसली ए मुझे पता है कि ए 0 से छोटा ही है, पहले से ही ए 0 से छोटा है, तो ए 0 से छोटा है तो बी भी क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा, ठीक है, यानी बी शुड बी लेस देन 0, बी लेस देन 0 होना चाहिए, बी ऑप्शन इज टू, दो ऑप्शन सही हो गए, बी और सी, राइट। अब इसको वीडियो पॉज करिए और इसको आराम से लिख लीजिए, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे और सम्स करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ और सम्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, है ना, आप अपना ध्यान रखिए।